The next one is paleontology. Paleontology is the further combination of two words, that is paleon and logy. पैलियन का क्या मतलब है? पैलियन का मतलब है फॉसिल्स. व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेड रिमेन्स के बारे में किसके अंदर स्टडी किया जाता है? पैलेंटोलॉजी के अंदर. फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म डेड हैं, जो मर चुके हैं, उनको पैलेंटोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है. पैलेंटोलॉजी की फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी. पैलियोजोलॉजी फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के फॉसिल्स को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है दैट इज पैलियोजोलॉजी. और फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है दैट इज पैलियोबॉटनी. पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी की तो एग्जांपल दे दी. इसके अलावा ओवरऑल अगर एग्जांपल देखें, कोई भी बर्ड है, रेप्टाइल्स हैं, अगर उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करना है तो वो किसके अंदर स्टडी करेंगे? पैलियोजोलॉजी के अंदर. इसके अलावा फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं तो पैलियोबॉटनी के अंदर स्टडी करेंगे. लेकिन ओवरऑल हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे? बायो की कौन सी ब्रांच है? दैट इज़ पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज द फर्दर कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज इम्यूनो एंड लॉजी. इम्यूनो इज द इम्यून सिस्टम एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज बॉडीज डिफेंस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी के अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है. और इम्यून सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम. अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पर जो है वो एक सिस्टम अता किया है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम. जैसे किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होती है, तो इसी तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक सिस्टम है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम. और कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या फंजाई, अगर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी जो बॉडी की आर्मी है वो एक्टिव हो जाती है और उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करती है. ठीक है. इम्यूनोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की आप एग्जांपल लिख सकते हो और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की एग्जांपल लिख सकते हो. द नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इट इज द फर्दर कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज एंटोमोन एंड लॉजी. एंटोमोन इट इज द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स. यानी कि सिंपली हम एंटोमोलॉजी या एंटोमोन के वर्ड को रेफर करते हैं इंसेक्ट्स के लिए. और एंटोमोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी करेंगे? एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है इंसेक्ट्स को. कोई भी इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल वाइट फ्लाइज हैं, बीटल्स वगैरह हैं. नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक इज द कम्बिनेशन ऑफ फर्दर वर्ड जीन. जेनेटिक्स जो है वो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल होता है, जीन. जीन क्या है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो किसको कोड कर रहा होता है? प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है. ठीक है. कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन बनती है तो बेसिकली उसको कौन कोड करता है? जीन. और जीन जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन चेंजेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स. जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग है, कोई भी बच्चा है, तो वो अपने पेरेंट्स से कितना मिलता जुलता है और कितना जो है वो चेंज है, कितनी वेरिएशंस हैं उसके अंदर अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, और कितनी जो है सिमिलरिटीज़ हैं, हेरिडिटीज़ हैं, इनको किसके अंदर स्टडी किया जाता है? जेनेटिक्स के अंदर. इसी तरह जो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जेनेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स. फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन को बना रहा है, तो इसको किसके अंदर स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, दैट इज बायो, टेक्नो और लॉजी. बायो मीन लाइफ, टेक्नो मीन टेक्निक्स एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जा सकता है ह्यूमन्स बीइंग के लिए ही, ताकि उनको जो है डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल सकें या उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स वेलफेयर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही बेनिफिट के लिए, उन्हीं के फलाह बहबूद के लिए, उन्हीं के वेलफेयर के लिए. फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आजकल यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लेवल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं, यीस्ट को यूज़ कर रहे हैं. किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुँच सके, ह्यूमन्स भी उनको फ़ायदा पहुँच सके, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल बनाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके. जो नेक्स्ट ब्रांच 13 ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं इन्वायरमेंट के साथ. फॉर एग्जांपल जब डिफॉरेस्टेशन हो रही होती है या फॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं तो मोस्टली उसमें क्या इन्वायरमेंट, चले एक तो हम कहते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेकिन बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो ह्यूमन्स का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. तो ये क्या है? ये ह्यूमन्स का रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ. इस तरह फॉरेस्टेशन का भी में भी ये क्या आ जाता है कि ह्यूमन्स का जो है वो रिलेशनशिप कैसा बन रहा है एनवायरनमेंट के अंदर या एनवायरनमेंट के साथ. द नेक्स्ट वन इज
पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वर्ड रेफर्स टू पैरासाइट्स एंडोलॉजी। पैरासाइट्स क्या है? रिक्वायर होस्ट फॉर डिसीज काजिंग, यानी कि पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको डिसीज़ काज करने के लिए, डिसीज़ को पैदा करने के लिए एक स्पेसिफिक होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे? मेज़बान, यानी कि स्पेसिफिक बॉडी की ज़रूरत होगी तभी वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? पैरासाइट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जिसमें लाइस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, टैपवर्म्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर सोशल एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसा कि ह्यूमंस भी क्या है? सोशल एनिमल्स हैं। बीज, हनी बीज हैं तो वो भी सोशल एनिमल्स हैं। आंट्स, चींटियाँ हैं तो ये भी सोशल एनिमल्स हैं। क्यों सोशल एनिमल्स हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? सोशल एनिमल्स कहते हैं और सोशल बायोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी की जाती है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स फार्मा, ड्रग्स, को रिलेशनशिप एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। फार्माकोलॉजी के अंदर किसके बारे में स्टडी किया जाता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। कि जो फार्माकोलॉजी है उसमें ड्रग्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और उनका क्या इफ़ेक्ट्स होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, पैरासीटामोल है, तो इन ड्रग्स की, इन एंटीबायोटिक्स की किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, इनको बनाया किस तरह से जा रहा है और आया जो है वो ह्यूमन्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है, बेनिफिशियल इफेक्ट है, बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है, इन सब को किसके अंदर स्टडी किया जाता है? फार्माकोलॉजी के अंदर। आई होप आपको जो है वो ब्रांचेस की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ जो है हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।